ये पानी जब आंख से डलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। सच्चा आशिक वही है जो आंख से पानी बहने ना दे और होठों पर लिपस्टिक रहने ना दे। जय हिंद साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशन यानी कि महासागर। तो महासागर के बारे में जानते हैं विस्तार से। पहले हम बात करते हैं महासागर किसे कहते हैं। महासागर तो जलमंडल का वह निश्चित भाग, जलमंडल का वह बड़ा भाग, वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा हो, जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो, महासागर कहलाता है। महासागर कहलाता है। जलमंडल का वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है। अब बात करते हैं जलमंडल। तो जलमंडल को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE, हाइड्रोस्फीयर का तात्पर्य पृथ्वी पर समस्त जलराशि से, पृथ्वी पर समस्त जलराशि से, जलराशि से है, जो कि भूमंडल का, भूमंडल पर 70.8%, 70.8% भाग पर जल है। भूमंडल पर 70.8% यानी कि लगभग 71% मानते हैं ज्यादातर, करेक्ट है। 70.8% भाग पर जल रहा है, जो कि जिसमें पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी 2.5% ही है। यानी कि भूमंडल पर 70.8% पर जल है, जिनमें पीने योग्य पानी यानी कि मीठा पानी 2.5% ही है। अब इसमें खारा होता है तो ये क्यों होता है? महासागरों की लवणता का प्रमुख कारण है, महासागरों की लवणता का प्रमुख कारण सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक है। यानी महासागरों का पानी खारा है, किसकी वजह से? महासागरों के पानी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए महासागरों का पानी खारा है। ये महासागरों का पानी वही है जो बारिश से आता है, जो बरसात आती है, बरसात से नदियों में आता है, नदियां उफान होकर बहती हुई महासागर में गिर जाती है, और नदियां विभिन्न तत्व अपने आप में मिलाकर और महासागरों में उड़ेल देती है, जिससे उनका पानी खारा हो जाता है। सन 2008 में
यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनओ द्वारा 8 जून को विश्व महासागर दिवस घोषित किया। विश्व महासागर दिवस, महासागर दिवस घोषित किया। यानी कि यूएनओ ने 2008 में घोषणा की कि 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाएगा। महासागरों में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए नौ संचालकों द्वारा सोनार तकनीकी का उपयोग किया जाता है। सोनार तकनीकी का उपयोग करते हैं और जल का बहाव, यानी कि जल का बहाव क्यूसेक इकाई में पता लगाते हैं। क्यूसेक इकाई से पता करते हैं और जल की गहराई फेदोमीटर से मापते हैं। फेदोमीटर से मापते हैं। फेदोमीटर से मापते हैं। एक फेदम में होता है 6 फीट। एक फेदम बराबर होता है 6 फीट। यानी कि जल कितना गहरा है इसका पता हमें फेदोमीटर से मापते हैं। और फेदम है वो एक इकाई है जो फेदम एक फेदम के बराबर होता है 6 फीट। अब हम बात करते हैं कि विश्व में महासागर कितने हैं। तो महासागर कुल कितने हैं? 4 महासागर हैं, जो कि पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, इसे अंध भी कहते हैं, अंडमान महासागर। तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर। ये सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। और एकमात्र महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है, हिंद महासागर। और अटलांटिक महासागर, इसको अंडमान द्वीप भी कहते हैं। अब बात करते हैं महासागर की संरचना, किस प्रकार होती है महासागर की संरचना। तो आइए जानते हैं। यह तो महाद्वीपीय तट जहां पर मुख्य भूमि आ जाती है महाद्वीपीय, और ये है महासागरीय तल जिसे हम कहते हैं समुद्र तल।
और इसको बाद ये अंदर से इस प्रकार संरचना होती है। इसको बोलते हैं महाद्वीपीय निक्षेप। महाद्वीपीय निक्षेप, निक्षेप। इसको बोलते हैं महासागरीय ढाल, सागरीय ढाल। और इसको बोलते हैं महासागरीय नित्तल, महासागरीय नित्तल, नित्तल। और यह जो पहाड़ी रूप होता है इसको बोलते हैं महासागरीय कटक। इसको बोलते हैं महासागरीय कटक, कटक। ये महासागर के अंदर पहाड़ होते हैं इस प्रकार। और ये होता है एक बड़ा पर्वत भी होता है जिसे बोलते हैं गुयोट, गुयोट या एकाकी पर्वत। और ये होता है ग्रत, ग्रत जो कि निम्न ग्रत होता है। महासागर में है ना मेरियाना ट्रेंच, जो कि कितना है 11,1103 मीटर, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर से ज्यादा है। इसको बोलते हैं महाग्रत, निम्न ग्रत, निम्न ग्रत जो सबसे गहराई पर होता है। और यह आता है समुद्र तट, इस प्रकार होता है। यह है महासागरीय, यह है महासागरीय पानी जो कि खारा आता है। यह वही पानी है जिसे उर्दू में मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर, बांग्ला में जिसे जल कहते हैं, अंग्रेजी में वाटर, केमिस्ट्री में H2O कहते हैं, जिसे संस्कृत में वारी, नीर, जल, जीवन, पेय, अमृत, उद, अम्बु भी कहते हैं। यह पानी अक्सर गीला होता है। ये पानी जब आंख से डलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। सच्चा आशिक वही है जो आंख से पानी बहने ना दे और होठों पर लिपस्टिक रहने ना दे। इस प्रकार आई होप आपको महासागर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे प्रशांत महासागर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।